उसी एक ब्रांच में आपका है मैथमेटिक्स का सुपर सा क्लास है जो आप लोगों के बीच में मैं ला रहा हूँ और आप उस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलो इसे लगा देता हूँ। जैसे ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर देखा जाए मेरे भाई, अगर आप इसमें क्या कर सकते हो कि हेडिंग लगा सकते हो, तो इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोरिंग करते हैं कि हाँ मैथ्स क्या है। देखो यह किसके लिए बेटर बनने वाला है, यह यूपीएससी मेन यानी मुख्य परीक्षा जो होता है उसके पेपर में जो मैथ्स ऑप्शनल को चूज किए हैं उनके लिए बेटर है। और एक आपका पीजीटी, सेकंड आपका जेआरएफ, थर्ड आपका आईआईटी। ऐसे ही पेपर में आपको बीच में फटाफट किसी भी समय को ना इन्वेस्ट किए मैं हमेशा के लिए लाता रहता हूँ। यही थोड़ा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग इसमें देखेंगे बड़े ही शानदार, बड़े ही बेहद तरीके से। अगर मैं फर्स्ट हेडिंग पॉलिनोमियल लगा देता हूँ, ये आपकी पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी कमी आ जाती है। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम एकदम बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें है क्या, अगर मैं एन एक्सप्रेशन अगर लिख दूं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द अगर फॉर्म लिख दूं कि इसमें करना क्या है। जैसे मैं इसको एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर मेरे बड़े भाई मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको मैं a0xn कर दूं तो टोटल आप ये बोलोगे ना कि a0xn जो होगा आपकी टोटल बनेगा। अगर मैं इसे a1xn-1 कर दूं, a2xn-2, अगर ऐसे जस्ट अगर जो भी इसकी वैल्यू अगर बनता जाएगा आगे तक उसको हम पॉलिनोमियल के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। पॉलिनोमियल्स आपकी बहुत ही बिंदास, बहुत ही क्वेश्चन वाला नंबर है। अगर मैं लिख दूं कि वेयर, आपसे अगर मैं कह दूं कि वेयर जो होता है a1, a2, a3, a4 आर द गिवन नंबर्स आर रियल कॉम्प्लेक्स, आर दी गिवन नंबर्स, आर दी क्या हो जाएगा मेरे भाई, गिवन नंबर्स एंड दी एक्स वेरिएबल बिटवीन दी, ऐसे साफ भाषा में हम लिख सकते हैं, साफ लैंग्वेज में, बिटवीन दी कॉम्प्लेक्स नंबर, बिटवीन दी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जब आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तो आप बेहद तरीके से क्या बोल सकते हो कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपको पूरी तरीके से क्या कर सकता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दर्शा सकता है कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। अब मेरे प्यारे भाई हमारे बहुत बड़े बड़े साथी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर है, थोड़ा सा मार्कर पॉइंट की कमी आई है तो मार्कर मैं चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो आप क्या बोलोगे, आप बड़े ही शानदार, बड़े ही बेहद तरीके से अगर आप आंसर देना चाहते हो तो ए आप आंसर दे सकते हो, ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए नॉट इक्वल टू नॉट 0 जब कब तक होगा, जब तक कि इसकी वैल्यू हम कह दें कि सच दैट वी हैव confirmed any इंटीगर प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने में। तो आप बोल सकते हो ना भाई कि ए आपका जो होता है ना, इसे हम लीडिंग टर्म के नाम से, लीडिंग फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे हम लीडिंग फॉर्म के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो लीडिंग फॉर्म्स वी हैव कैलकुलेटेड द वेरी नंबर्स अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस बाय a0xn plus a1xn-1
a2x(n-2) डेट जितनी भी वैल्यू इनफाइनाइट ढंग तक पहुंच जाए वो वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल कहलाती है। जो वैल्यू आपके सामने एकदम इन फ्रंट आप जो आपके सामने क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में आप जरा सा भी माइंड को कंफ्यूजन या किसी भी तरीके से नॉट कंफ्यूजन में नहीं ला पाओगे, गारंटी नहीं पूरी वारंटी। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो क्वेश्चन लाजवाब है, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखता हूं आगे क्या पूछता है। आगे आपसे एक पूछता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर मेरे भाई अगर आपसे पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर पूछ ले, तो सेकंड है टॉपिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आप बड़े ही शानदार बड़े ही उम्मीद के साथ बताओगे क्या कि पॉलिनोमियल जो आपका होता है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ए मेन सिस्टेमिक ढंग, मेन सिस्टेमिक आपकी टोटल अगर इसमें चेक करेंगे, यह आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एनी बॉडी नंबर फ्रॉम कैलकुलेट बिटवीन कर देंगे टोटल वैल्यू। अगर आप इसे कैलकुलेट बिटवीन कर देंगे इसके ऊपर a0xn प्लस a1x-1 प्लस a2xn-2 ऐसे ही इनफाइनाइट लेवल तक, तो आपको भाई आप क्या बोलोगे कि आपकी जो पॉलिनोमियल्स है इसकी वैल्यू तो सेम है, इसकी वैल्यू तो क्या है आपस में सेम है। तो आपके सामने क्या बना सकता है, तो आप बड़ी उम्मीद और बड़े आशा के साथ ये बोल सकते हो ना कि इसकी जो वैल्यू है आपस में कैसी है, एकदम सेम टू सेम डिफाइंड कर रही है। क्या कर रही है, एकदम सेम टू सेम डिफाइंड कर रही है, ताकि इसका क्वेश्चन आप लोगों के सामने एकदम बेटर तरीके से क्या हो सके, बन सके। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या हो रहा है, कैलकुलेटिंग में लिया जा रहा है। अब आप तो ये बोलोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन करने में बड़े आसान है, बड़े ही बेहद तरीके से सिस्टेमिक ढंग से सॉल्व हो जाता है। तो बड़े भाई सिस्टेमिक ढंग से सॉल्व तो हो जाता है, पर इसकी वैल्यू आपको इन फ्रंट ऑफ देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने में क्या दिक्कत है, आप आराम से भी कोई मेथड बना के कर सकते हो। अब आपके सामने देखते हैं, आपके सामने क्या पूछता है। आप ये बताओगे ना कि पॉलिनोमियल्स की ये वैल्यू तो आपस में आपकी सेम या वैरायटी अगर बना ली, तो आप आगे ये बताओगे कि सम इम्पोर्टेंट ऑफ अगर इसी पॉलिनोमियल में अगर आपको f अल्फा इक्वल टू 0 f(x) इक्वल टू 0 ले लिया जाता है, तो उसी को हम पॉलिनोमियल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जब हम इसे आप पॉलिनोमियल्स में अगर देखा जाए, अगर इसकी रूट्स अगर आपको प्राप्त की जाए, तो आप क्या बताओगे, आप यही बोलोगे कि अगर रियल कोएफिशिएंट का कोई वैल्यू पुट ऑफ किया जाए, रियल कोएफिशिएंट का कोई वैल्यू अगर पुट ऑफ किया जाए, तो आप मेरे भाई ये बोलोगे अल्फा प्लस आई बीटा एंड सेकंड जो इसके कैंडिडेट्स नंबर होंगे, कैंडिडेट्स जो नंबर हो जाएंगे वो आपका अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा। अब ये बताओ मेरे भाई अगर दो अगर कोएफिशिएंट अगर दो आपके पास अगर कैंडिडेट्स अगर मिला हुआ होता है, तो आपकी ये जो वैल्यू आप कह सकते हो ना कि ये जो होता है आपका इमेजिनरी ऊपर क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हेंस बिलोंग्स सो दैट आप ऐसे बोलोगे बिलोंग्स सो दैट क्या, आप टोटल तरीके से क्या बोल सकते हो, आप टोटल तरीके से ये बोल सकते हो ना, आप ये बोलोगे कि जो इसकी पॉलिनोमियल्स वैल्यू होगी, आप इतना बताओगे ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ऐसे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे क्वेश्चन। अगली जो टॉपिक है आपके बीच में है, आपके टॉपिक को मैं ला दिया हूं। अगर कहीं पर आपको टू कोएफिशिएंट वैल्यू की अगर आपके सामने टू कोएफिशिएंट वैल्यू की डिमांडेड वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दे दे, अल्फा माइनस बीटा दे दे, अगर ऐसी क्वेश्चन अगर आपको क्या कर ले किसी एग्जामिनेशन में पूछ ले, तो भी इसकी वैल्यू आप वही बताओगे ना, ये भी क्या बनेगा, आपका इमेजिनरी नंबर बना लेगा। जब आपका इमेजिनरी नंबर बना लेगा, तो मेरे सज्जन, मेरे महापुरुष, मेरे जितने भी लोग हैं,
आप ये तो बोल सकते हो ना कि एफ एक्स की जो वैल्यू होता है, जो एफ एक्स की जो वैल्यू होता है कभी जीरो और कभी जी एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पॉलिनोमियल्स के रूप में नहीं आता, क्योंकि ऑलवेज बी है पुट एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में अगर दोनों वैल्यू अगर जीरो जीरो हो जाए तो वैल्यू क्या आएगी, ओनली वन आपकी जीरो भी आ सकती है। इस तरीके क्वेश्चन मैथमेटिकल पॉइंट वन। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको करने में ज्यादा अगर डिमांडेड अगर वैल्यू मिलती है तो आपको किस लेक्चर का पूरा आपको सफाया और पूरी आपको क्वेश्चन का लगातार यूनिट मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में आपको ज्यादातर टाइम यूज करना है मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करके उसे बताने में उसे कैसे कंप्लीट किया जाए, इस तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में। ऐसे से आपको क्या मिलता है, टॉपिक मिलता है आपको सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए डेस्कार्टेस कर देंगे, डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। अरे भाई आप क्या बोलोगे, अगर आपके पास टू कोफिशिएंट है, कितने कोफिशिएंट हैं, ऐसे है ना, अगर आपके पास टू कोफिशिएंट वैल्यू गिवन बाय एफ एक्स एंड जी एक्स वाई, ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर पेश कर दे तो आप क्या बोलोगे। अगर मैं कभी भी एग्जांपल में अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू जीरो डिमांडेड करूं आई ई के तहत, अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आप बड़े ही शानदार और बड़े ही उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन बता सकते हो। क्या आप यही बोलते हो ना कि अगर इसकी वैल्यू जो है आपके सामने अगर दिखा दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, आपके पास बस एक ही आंसर होगा कि अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू आपको टोटल अगर एग्जांपल में अगर मैं टोटल एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 4 एक्स के पावर स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऐसे दे दूं, अगर देन इसी टाइप में आपको f माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स अगर दे दूं तो आप क्या बोलोगे, ये वैल्यू जो आपका x6 x4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप पूरी साइन इसका चेक करेंगे सीक्वेंस ऑफ fx का। अगर आप सीक्वेंस ऑफ fx का अगर चेक करेंगे सब की वैल्यू प्लस प्लस है, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू को चेंज करके अगर आप सीक्वेंस ऑफ f माइनस एक्स अगर इसका चेक करें प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, इस तरीके से आपकी साइन चेंजिंग की बात कर रहा था मेरे भाई कि आपकी साइन चेंजिंग क्या है, तो आप इस तरीके से आंसर को पुट ऑफ करके लगाओगे तो भी आपकी वैल्यू एकदम करेक्ट होगा। थोड़ा सा इंक्लेस पॉइंट है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, इसके बाद आगे देखता हूं कैसे इसे कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट समय को इन्वेस्ट किए, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि इंक खत्म हो गया था, ठीक है। आप लोग सामने में आगे बढ़ो। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर पूछ ले तो आप कैसे इसको लगाओगे, ठीक है। तो आपके सामने अगला जो होगा आपकी टॉपिक वो होगा क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अगर तुम मेरे भाई बड़े ही शानदार बड़े ही बेहद तरीके से अगर क्वेश्चन को अगर देखना चाहोगे तो आपको क्या मिलता है, अगर आप पूरे बेहद तरीके से अगर देखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे ना कि लेट, सबसे आसान तरीका आप क्या लिखोगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 xn a1 x माइनस 1 ऐसे तरीके से, ठीक है, प्लस टेटरस करके a n तक।
अगर an तक के बीच में अगर आपके पास 2 कोफिशिएंट हैं, कितने कोफिशिएंट हैं मेरे बड़े भाई? अगर आपको 2 कोफिशिएंट हैं तो आप ये बता दोगे ना कि हाँ 2 कोफिशिएंट्स ऑफ द रियल नंबर, 2 कोफिशिएंट ऑफ द रियल नंबर आपको क्या दर्शाएगा? रियल नंबर आपको ये दर्शाएगा ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डिस्ग्रेस वैल्यू। अगर डिस्ग्रेस वैल्यू अगर चेक करें ऐसे तो डिस्ग्रेस वैल्यू वी हैव कंसेप्ट, डिस्ग्रेस वैल्यू वी हैव कंसेप्ट ऑफ कंसेप्चुअली मेथड। तो आप लोग आगे देखना पड़ेगा, तो आप लोग आगे देखिए इसे कैसे कंप्लीट कराता हूं। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगर आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश करके अगर अल्फा m तक वैल्यू कर दे दे तो आप क्या कहोगे कि अगर आपको इफ यू वांट टू सी टू मी तो साफ लिख रहा हूं। अगर आपको ये पता है a0xn a1 xn -1 a2 xn -2 अगर डैश डैश करके कहीं भी अगर वैल्यू बना ले am तक तो आप axn तक तो आप क्या बताओगे? आप इतना बोल सकते हो ना कि ए जो आपकी वैल्यू है ए आपकी क्या दर्शाएगी? तो आप सिंपल सा बोल सकते a0xn प्लस a1xn -1 जो वैल्यू मैं यहाँ पर लिखा था और a2xn -2 इक्वल टू टोटल। अगर इसमें आप a0 अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या x -x1 ऐसे दर्शाएगा। तो x1 की वैल्यू अगर मैं अल्फा 1 मान लूं और x अल्फा 2 x अल्फा 3 ये टोटल आगे बढ़ा करके आपकी वैल्यू x अल्फा n तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। जब वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगा तो मेरे सभी सज्जन महापुरुष आप लोग ये बताओगे ना कि हाँ इसे कैसे कंसेप्चुअली मेथड को कंप्लीट करना है। तो आपको ये चीज अगर बताना है कि आपको कैसे कंसेप्ट करना है तो आप बड़े ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो बड़े ही आसान तरीकों में। आपको अगर इसी पर मैं देखिए आप समझने की बारी आ गई है, अब बहुबात करने की बारी नहीं है। नहीं समझोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, गारंटी है। अगर a0 अगर a आपका मान लेता है तो आप इस पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है xn हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू आपको समीशन में अगर आप चेक करोगे तो ये आपकी वैल्यू अल्फा 1 हो जाएगा और xn -1 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब प्लस एक चीज आप देखोगे अल्फा 1 में तो एक ही यूनिट था। अगर मैं समीशन अगर लगा करके अगर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 ले लूं तो xn -2 हो जाएगा। तो आप मेरे भाई इस तरीके के प्रैक्टिस को जब आप आगे तक बढ़ाओगे ना तो वैल्यू आगे तक बढ़ेगा, आपको कोई चीज की कमी नहीं आने देगा। और आपको पता है कि सम ऑफ द रूट, आपको पता है कि वेयर जो आपका टोटल समीशन अल्फा 1 है ये क्या है आपका सम ऑफ द रूट है। ये आपका क्या है सम ऑफ द रूट है। सम ऑफ द रूट का सीधे से मतलब है कि आप एक कंसेप्चुअली मेथड बता सकते हो कि इसका ऐसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपको समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 अगर पूछ ले तो ये समझ लो कि आपकी क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, ये आपकी प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। ऐसे तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में अगर मैं इसकी क्वालिटी चेक करूं, अगर मैं इसकी क्वांटिटी चेक करूं कि वैल्यू क्वांटिटी आपकी इसकी वैल्यू होगा क्या, तो आप क्या बोलोगे कि a1 इक्वल टू a0 करके अगर माइनस समीशन अगर लगा दूं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ अल्फा 1 मान लेता हूँ तो ये आपकी रेशियोज बना करके टोटल वैल्यू a0 समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करने में ज्यादातर की परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। a2 इक्वल टू a0 माइनस समीशन अल्फा 2 अगर वैल्यू अगर ऐसे अगर पूछ ले तो अगर यहीं पे 0 कर दे तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ये बोल सकते हो ना कि 2 की फ्रीक्वेंसी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट करा लेगा तब आप क्वेश्चन को कंसेप्ट कर पाओगे।